ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट या स्टेटमेंट है जो वैसे होता तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन टैक्स पेयर्स यूजुअली ओवरलुक कर लेते हैं? इसका आंसर है AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स टू विन, इंडिया का टैक्स एक्सपर्ट। मैं हूं प्रियांशी केसवानी और आज इस वीडियो में हम AIS की ही बात करने वाले हैं। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि ये स्टेटमेंट इतना क्रूशियल क्यों है किसी भी इनकम अर्नर के लिए या किसी भी उस इंडिविजुअल के लिए जो एक टैक्स पेयर है। तो वीडियो शुरू करते हैं और आगे समझते हैं कि AIS होता क्या है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या होता है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डिटेल्ड समरी है टैक्स पेयर के इंफॉर्मेशन की जो फॉर्म 26A में मेंशन्ड है। तो यानी TDS, TCS के साथ साथ इसके अंदर आप इंटरेस्ट, डिडक्शंस और स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस इन सब के बारे में भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ ही में AIS में जो डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन होती है, अगर उस इंफॉर्मेशन में कोई एरर है तो टैक्स पेयर का ये फीडबैक भी एक्सेप्ट करता है। अब कई बार हम फॉर्म 26AS और AIS में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आइए दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। AIS जो है वो फॉर्म 26AS का ही एक्सटेंशन है, जहां पर फॉर्म 26AS में एक फाइनेंशियल ईयर के हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, TDS और TCS के ट्रांजैक्शंस हम देख सकते हैं। वहीं इन सभी के साथ AIS में हम इंटरेस्ट, डिविडेंड, purchase and sale transaction of securities and your immovable properties and also interest on deposits, ये सब इंक्लूड होता है। 12 मार्च को सेंटर ने AIS ऐप लॉन्च करा था टैक्स पेयर्स के लिए, जिससे टैक्स पेयर्स अपनी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे TDS, TCS और इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साथ ही में द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉन्चिंग दिस ऐप वाज टू डिटर नॉन कंप्लायंस and make it easier for the taxpayers to give feedback on the data shown। और अब ये ऐप जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमारे गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ये ऐप लॉन्च किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AIS के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर तो हमें पता ही है कि AIS इंक्लूड करता है इंटरेस्ट, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस एक्सेट्रा। सेकंड फीचर इसका ये है कि इंफॉर्मेशन डुप्लीकेशन यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। साथ ही में जो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है वो भी जनरेट हो जाती है बहुत ही आसानी से और उसी के साथ आपकी ITR फाइलिंग भी बहुत इजी हो जाती है। अब टैक्स पेयर्स ऑनलाइन भी अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन पे जो AIS में ऑलरेडी दी हुई है और उसमें कुछ एरर है। तो साथ ही में अब आप ये जो डेटा है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के फॉर्म में, JSON के फॉर्म में, CSV के फॉर्म में। और साथ में हम आगे बढ़ते हैं, जो ये AIS यूटिलिटी है, अब क्योंकि आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन ही फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही में अगर आपको अपना AIS व्यू भी करना है तो आप वो भी व्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं या व्यू कैसे कर सकते हैं। देयर आर 2 ways to check status of AIS. First, online on IT website. Second, through AIS taxpayer app. Visit the official website of Income Tax Department of India, that is eportal.incometax.gov.in. Log into your account by entering your user ID and password. Once you have logged in, click on the Services option from the main menu. Select the AIS option from the drop-down menu. It will redirect you to the Compliance portal. Click Proceed for visiting the Compliance portal. Choose the relevant assessment year for which you want to check the AIS. You can open AIS by clicking on the AIS portal on the Compliance portal page. To download AIS application on your mobile phones, you need to search AIS on Google Play Store or App Store and then click on Download. Once you download the app, you need to enter your PAN number and date of birth. Next, you will receive an OTP on your registered mobile number or email address. You need to authenticate your contact information with that of the e-filing portal by entering the OTP accurately. Once authenticated, you can create a 4-digit MPIN to use this mobile app. अब एक बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि अगर आपके AIS में इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कस्टमर केयर सर्विस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा असिस्टेंस के लिए। साथ ही में AIS में इंफॉर्मेशन तभी डिस्प्ले होती है जब रिपोर्टिंग एंटिटीज से रिसीव हो जाती है और कई केसेस में ये भी होता है कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम की जो इंफॉर्मेशन या जो डेटा है वो अपडेट ही नहीं होता या रिसीव ही नहीं होता। इसीलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है बहुत ही ध्यान से फाइल करनी चाहिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ और सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। साथ ही में
फीडबैक मैकेनिज्म को भी समझना चाहिए, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए एरर रिपोर्ट करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे 68,000 केसेस ऐसे आए हैं जहां पे एआईएस और आईटीआर की जो इंफॉर्मेशन है वो मिसमैच रही, और जब ऐसा होता है तो उसको कंसिडर कर जाते हैं हम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हार्श होते हैं। आपको बहुत हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। तो ऐसी पेनल्टीज और इंटरेस्ट से बचने के लिए आप सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से चेक करके फिर ही अपनी आईटीआर फाइल करें, ताकि एआईएस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो और दोनों की इंफॉर्मेशन मैच हो जाए। क्योंकि कई बार ये होता है कि टैक्स पेयर जो है वो कई ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करना भूल जाते हैं। ट्रांजैक्शंस जैसे इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन हो गया, आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर शेयर ट्रांजैक्शन हो गया। तो उस केस में अगर हम कुछ मिस कर चुके हैं या कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना भूल चुके हैं, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे एआईएस स्टेटमेंट से, जो कि अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है। So this was all for this video. I'll be back with another informative video for you guys. Till then, you do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel Tax to Win.